भागलपुर के कृषि भवन में किसान मेला एवं मत्स्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। किसान मेला में कतरनी, मशरूम एवं खेती किसानी से जुड़े यंत्र की प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम के माध्यम से किसान अपने उत्पादन को लोगों तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी और किसान अपने उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा बिक्री कर सकेंगे। उद्घाटन उपरांत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि यह मेला किसानों के लिए एक अच्छी मैसेज भी है, क्योंकि इस तरह के मेले में किसानों के लिए एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान आए और मेले में खरीदारी करें। इस किसान मेला में भागलपुर सहित आसपास के जिलों से भी किसान आए हुए थे। मैंने अपने विभागीय अधिकारी से अनुरोध किया है कि हम लोग इस पे काम करें कि जो किसान के जो भी प्रोडक्ट है, जो हमारा इंडिजिनस है, जो भागलपुर में उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, हम उस पर रिसर्च करें सबौर विश्वविद्यालय के सहयोग से, और रिसर्च करके उनकी पैदावार को, एक एक पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका अलग अलग सेपरेट रिसर्च हो तो काफ़ी बेहतर होगा। भागलपुर में अवैध संबंध में पति ने पत्नी के बॉयफ्रेंड को मुंबई से बुलाकर किडनैप कर लिया, फिर उससे कमरे में बंधक बनाया और नंगा कर पीटा, उसे चाकू भी मारे, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित युवक की पहचान सलमान के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक पति अपनी पत्नी के अवैध संबंध से खफा था, इसलिए उसने पहले प्रेमी को इंस्टाग्राम पर खोजा, फिर उसे मैसेज कर 15 जनवरी को भागलपुर बुलाया, फिर 3 लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। मारपीट के बाद उसके पिता से 5 लाख रुपये की फिरौती भी मांगी गई। वहीं सलमान के पिता करीम ने कहा कि कोई विधायक, सांसद मेरे बेटे को बचा ले, मेरा कोई नहीं है, 5 लाख कहां से देंगे? गरीब आदमी है, नमक रोटी खाते हैं, खेती करते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे 5 बच्चे हैं। किडनैपर ने कहा था कि 5 मिनट में पैसा नहीं दोगे तो मार देंगे। फिलहाल पुलिस ने गुरुवार को युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। विशेष जानकारी के लिए पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पीड़ित का कितने दिन से महिला के साथ अफेयर चल रहा था। एसपी शुभांक मिश्रा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि 16 जनवरी की शाम युवक को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया और उसका इलाज कराया गया। भागलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़की ने इंस्टाग्राम चैट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मोहम्मद सलमान, जो मुंबई में रह रहा था, उसे भागलपुर बुलाया। इसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। उसके साथ मारपीट करते हुए पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। एसपी ने आगे बताया कि सराय स्थित एक मकान में युवक को रखा गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। अपहरणकर्ता उस लड़के को दूसरे ठिकाने पर ले जा रहे थे। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उन्हें पकड़ लिया है। भागलपुर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक लड़के को मुंबई से बुलाकर यहाँ पर एक लड़की के द्वारा इंस्टाग्राम के थ्रू बुलाया गया। उसके बाद उसका अपहरण करके फिरौती मांगी जा रही है। जब इस सूचना का सत्यापन किया गया तो ये जानकारी मिली कि जो लड़की का पति है, उसने उस लड़के का, जिसका कि महिला के साथ संबंध था, उसको यहाँ पर बुलाया। उसके बाद उसको सराय के पास एक जगह है, खंडहर, वहाँ पर रखकर उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है। और उसके बाद उसके पिता को कॉल करके उससे 5 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें SDPO 1 सिटी, SDPO 2 सिटी, इसके अलावा हमारी DI टीम, सबने मिलकर लगातार छापामारी की, लोकेशन निकाली। जहाँ जहाँ पर उसका रखा गया था उस जगह हम लोगों ने छापामारी की, वहाँ पर उसको नहीं पाया गया। उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास ये आदमी उसको बंधक बनाकर ले जा रहा था, वहाँ पर हम लोगों ने सिविल पोशाक में रेड करी, वहाँ पर उसको बरामद किया। 2 लोग वहाँ से भागे, उनको हम लोगों ने पीछा करते हुए वहाँ पर तुरंत पकड़ लिया। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी पंचायत में रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के साथ मारपीट, छिनतई, रंगदारी मामले का खुलासा हुआ है। जो इस मामले में जमीन मालिक अनुज कुमार ने थाने में लिखित आवेदन देकर अवगत कराया है कि रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के छोटा भाई रामानंद चौधरी से अपने हिस्से की जमीन 5 कट्टा महेशी पंचायत में खरीदी गई है, जो उस जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है। जो जमीन मालिक रामानंद चौधरी के द्वारा जमीन नापी कर देने की बात कही गई है, लेकिन रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी के द्वारा झूठे मुकदमे कर फंसाने की साजिश रची गई, जो उस जमीन पर हम लोग गए ही नहीं हैं। तो रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी, इनके पौत्र अनुराग कुमार और बेटा सरोज
चौधरी के साथ मारपीट, छिनतई, रंगदारी कफ मांगी गई है, जिस मामले में महिषी पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, प्रमुख भी जांच कर गवाही भी दी है कि ऐसा घटना नहीं हुई है। लेकिन रिटायर्ड शिक्षक उमाकांत चौधरी, इनके पौत्र अनुराग कुमार, बेटा सरोज चौधरी के द्वारा 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तभी जमीन पर जाने देंगे, नहीं देने पर जान मारने की धमकी दिया है। पुलिस पूरे मामले को देखते हुए घटना की छानबीन में जुट गई है। ये मामला हमें ऊपर फंसाने का रचा गया है। ठीक है, ये ज़मीन हमने उनके भाई रमाकांत उर्फ विनोद चौधरी से लिए हैं। ठीक है, 5 कट्ठा जी। और उसके बाद हमको फंसाने के लिए साजिश रचा गया है। वहाँ पर कोई भी तरह का बात नहीं है, हमको फंसाया जा रहा है। भागलपुर पुलिस ने सजौर थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का सफल उद्भेदन किया है और 24 घंटे के अंदर 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना तब हुई जब मोहम्मद बेचन अपनी पत्नी के लिए दवा लेने जा रहे थे और 2 युवकों ने उन्हें रोककर मारपीट की और 1700 रुपये लूट लिए। इसके अलावा जब विजय कुमार यादव ने उन्हें मारपीट करने से मना किया तो अपराधियों ने उन्हें भी मारकर जख्मी कर दिया और मोहम्मद बेचैन की बाइक लेकर भाग गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूटी गई बाइक को बरामद किया है और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि पुलिस ने अपराधियों को 24 घंटे के अंदर लूटी हुई बाइक को बरामद किया और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मोहम्मद बेचन, जो कि अपने ससुराल आए हुए थे सजौर थाना अंतर्गत, अपनी पत्नी के लिए दवाई लाने जा रहे थे। इसी क्रम में गोबराय गांव के पास 2 युवकों के द्वारा उनको रोका गया तथा मारपीट की गई और उनसे 1700 रुपये और बाइक जो है लूट लिया गया। इसी क्रम में एक व्यक्ति जो कि विजय कुमार यादव हैं, वो भी बीच बचाव में आए, लेकिन उसके साथ भी मारपीट हुई। इस संबंध में कुल 2 कांड संख्या सजौर कांड संख्या 10-25 तथा कांड संख्या 11-25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 24 घंटे में ही हमारी टीम ने इसका उद्भेदन किया तथा लूटी गई बाइक बरामद किया गया। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में संलिप्त थे। उनका विवरण इस प्रकार है: कुंदन दास, पिता सुबोध दास, दूसरे विकास दास, पिता श्याम दास। ये दोनों गोबराय गांव के रहने वाले हैं जो कि सजौर थाना अंतर्गत पड़ता है। जीवन जागृति सोसाइटी, जो सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाती है, ने अपने अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में विश्व के सबसे बड़े प्रतीकात्मक हेलमेट को हेलमेट चौक के रूप में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन करते हुए डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों का सबसे बड़ा कारण हेलमेट ना पहनना है। उन्होंने कहा कि इस चौक का उद्देश्य युवाओं और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल चालकों को यह संदेश देना है कि जीवन अमूल्य है। हर व्यक्ति को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने इस अनूठी पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि हेलमेट चौक के रूप में स्थापित यह विशाल हेलमेट न केवल एक प्रतीक है, बल्कि यह लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व की याद दिलाएगा। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह चौक वाहन चालकों को प्रेरित करेगा कि वे हेलमेट पहनने की आदत को अपनाएं। हेलमेट हमारी सुरक्षा की पहली ढाल है और हमें अपने परिवार और समाज के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता अभियानों में सक्रिय रही हैं। हेलमेट चौक का उद्घाटन उसी प्रयास का एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और सुरक्षित यात्रा की आदत विकसित करने के प्रति सोसाइटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम रोज देखते हैं कि आज किसी के घर में, कल किसी के घर में दुर्घटना होती है, बाइक सवार की मौत हो जाती है और लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। जानते हैं कि हेलमेट बचाता है लेकिन उसको पहनते नहीं है। ये हमने जो हेलमेट बनाया है, ये शायद विश्व में कोई इतना बड़ा हेलमेट प्रतीकात्मक रूप से ही सही लेकिन नहीं बना हुआ है और हमने इसको लगाकर युवकों को, लोगों को ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट आपका रक्षा कवच है। जैसे कर्ण का कवच हट गया तो उसकी मृत्यु हो गई, यदि वो कवच रहता
तो वो मरता नहीं। उसी तरह से आपके सर में यदि हेलमेट है तो 99% चांस है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना होगी लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएगी।